दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चार्ट निफ्टी 50 का और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारा मार्केट खुला था, अगर आप देखोगे खुलने के बाद में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। जैसे मार्केट खुला हमारा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक जो कैंडल बना है, कौन सा कैंडल बना है यहाँ पर हम बात करते हैं इसका। तो ये वाला कैंडल हमारा 9:15 का, ये वाला कैंडल हमारा बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ से एक रेड कैंडल बना है और रेड कैंडल बनने के बाद में इसने क्या किया था आप देखोगे यहाँ से। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है यार कि आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन पर फोकस करिए कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से छू रहा था और यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ से ये लो भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब लो ब्रेक कर दिया है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की साइड में। तो एक प्राइस एक्शन जो हमारा है, देखो यहाँ से ही प्राइस एक्शन हो रहा है, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो जो प्राइस एक्शन था वही कंटिन्यू हो रहा है, इसमें कुछ अलग नहीं हो रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न में हो जाते हो कभी कभी कि यार क्या हुआ, यहाँ से इसने हाई ब्रेक कर दिया। तो जब भी हाई ब्रेक कर दिया, जब तक वो सस्टेन ना करे, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल ना बना दे, तब तक आप वहाँ पर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर आप वेट करोगे तो 5 मिनट में रेड कैंडल बना दिया, अब आप क्या यहाँ पर बाइंग करोगे। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और चीज़ मैंने जो आपको कल बताई थी, अगर आपने याद रखी होगी तो आपको पता होगा, शायद नहीं याद रखी होगी तो शायद आज मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि एक चीज़ हमेशा देखो चार्ट पर। कौन सी चीज़? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हमारा क्या था, ये वाला हमारा प्रीवियस लो था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमारे पास में कौन सा प्रीवियस लो था। ये देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर इसने क्या किया था, ये जो ब्रेक कर दिया था अपना जो प्रीवियस लो था, ये ब्रेक कर दिया था। जब ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस से इसको टेस्ट करने गया, तब तक मार्केट क्या हो चुका था, हमारा क्लोज हो चुका था। अब क्लोज हो चुका था तो ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं ना। तो यहाँ से अगले दिन जब इसने वापस से इसको लो को ब्रेक किया या फिर ये पॉइंट को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे। अब ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको चार्ट पर चीज़ें समझ में आएगी। और कल मैंने इसी चीज़ को जोर दिया था कि इस चीज़ को आपको देखना है। दोबारा अगर आप देखोगे तो दोबारा भी आप यहाँ पर आप देखोगे तो सेम चीज़ आपको वहाँ पर वापस से बनती हुई दिखी थी। ये देखो, ये हमारा क्या था, यहाँ पर लो था। ठीक है, जब यहाँ पर आप देखोगे इस लो को अगर हम देखेंगे तो ये वाला ब्रेक हो चुका था। ठीक है, दोबारा मार्केट क्या किया, ये ब्रेक किया, इसको टेस्ट करने गया, इसके बाद फेल हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला अगर आप पुराना वाला नहीं देखना चाहते तो ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला कौन सा, ये वाला। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वाले की, तो वापस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी ये अपना क्या है, पुराना वाला ही है। तो एक मिनट मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखो फिर से मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेटेस्ट वाला, इसको टेस्ट करने गया। पहले हमारा कौन सा टेस्ट हुआ था, पहले हमारा ये वाला टेस्ट हुआ था। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला टेस्ट हुआ यहाँ पर जाकर, और फिर यहाँ से मार्केट गिरता हुआ दिखा। तो हर बार आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जब ये वाला लो होगा तो ये वाला भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, फिर यहाँ से गिरता हुआ दिखा। तो चीज़ें ना कहीं होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं और थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में। तो ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ से कैंडल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कैंडल्स के बारे में आपको कुछ नॉलेज है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो, जब आप प्राइस एक्शन को समझ लेते हो, ये वाला प्राइस एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब इस एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट पहुंचता है तो आप यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर डोजी कैंडल्स बन रहे हैं, या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनडिसीजन कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो इस एरिया में जब इनडिसीजन कैंडल बन रहा है तो मतलब यहाँ पर मार्केट में क्या हो, गिरावट आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक और मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको कौन सा लगा लेना है, मूविंग एवरेज 5 वाला। मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं,
क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से जो क्या होगा, डिसीजन मेकर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे डिसीजन मेकर कैसे बनेगा। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे कि इसके नीचे आ गया है तो यहाँ पर आसानी से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे आ चुका है तो फिर आसानी से सेल कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आ चुका है तो आसानी से सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हम इसके प्राइस एक्शन की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मूविंग एवरेज की वजह से यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता है कि कंटिन्यू अगर मार्केट ऐसा डाउन साइड में चल रहा है तो आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। दोबारा अगर आप देखोगे तो एक मिनट और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, दोबारा अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर ये जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मेरे को यहाँ से बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हमारे पास में ये वाला जो पॉइंट था, इसको टेस्ट करने के लिए फिर से मार्केट नीचे आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। अब ये तो हो गया हमारा, ये छोड़ो इसको, बार बार इसी चीज़ को मैं बकता रहता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। ठीक है, ये वाली एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रही थी, ब्रेक हुई, फिर उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आया था ये बाइंग का। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम बाइंग का था, तो ये छोटे छोटे मोमेंटम भी अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हो तो यहाँ पर समझ सकते हो। देखो, यहाँ से आपको दिख रहा था ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसके बाद एक मोमेंटम आया, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक मोमेंटम यहाँ से। तो छोटे छोटे मोमेंटम में भी आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी पर चलते हैं, क्योंकि निफ्टी में ही हमको एनालिसिस नहीं करना है, बाकी जगह भी हमको एनालिसिस करना है। तो RSI में हटा देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं इसका। अब हम लोग बैंक निफ्टी पे आज आते हैं। टाइम में बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। अब हमारे पास में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 1 घंटे का चार्ट है। इस 1 घंटे को 5 मिनट में लगाता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक 5 मिनट का चार्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम देख रहे हैं सुबह में आपको देखने को मिल रहा था कि एक बाहरी कैंडल, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिखा था। अब हम ऐसे कैंडल में रिस्क ले नहीं सकते। अगर हम लोग एक चीज़ हम देखो कि मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बन गया है, जब उसको 50% के नीचे आ जाए तब जाके आपको थोड़ा सा यहाँ से कोई अगर बाउंस बैक हो रहा है तब जाके आपको वहाँ पर प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50% के नीचे आ चुका था ये वाला। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना था, तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान किया जा सकता था। अब यहाँ पर मैं भी लाइव मार्केट देख रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं देख रहा था, मैं भी यहाँ पर प्लानिंग किया था कि भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और मैंने क्या किया था, वहाँ पर 3 मिनट का चार्ट लगाया था। क्यों? क्योंकि 3 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा क्या होता है कि जल्दी सिग्नल मिल जाता है। अब यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो कैंडल बनाना है, यहाँ पर डिसीजन आ सकता था। अब चलो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो मैंने यहाँ पर बना के भी रखा था आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो 51,700 का C अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसको देखो आप 3 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ से एक अच्छा सा मौका दिया था इसने। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला ट्रेंड लाइन जब ये कैंडल बना था तो ये करीबन यहाँ पर आपको दिख रहा हो 600-625 के बीच में था। और इसके बाद जो मोमेंटम आया आपको दिख रहा हो 750 से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कैंडल मतलब 15 मिनट में यहाँ तक पहुँच चुका था मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम वापस वहीं चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम लोग फिर से आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे सेम यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक बढ़िया मोमेंटम हम यहाँ पर कैच कर सकते थे। ठीक है, और भी अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होता यहाँ से, तो यहाँ पर भी एक बढ़िया मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी और भी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा था यहाँ से भी एक बढ़िया मोमेंटम हम कैच कर सकते थे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम बात करेंगे सारी। तो अब यहाँ पर अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कन्फ्यूज़न कहाँ पर हो रहा था मेरे को। देखिए, यहाँ से इसने ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, हायर हाई पहुँच गया, ये नीचे आ गया। यहाँ से वापस से मार्केट को थोड़ा सा घूमना चाहिए था,
मैं सोच रहा था यहाँ से मार्केट घूमेगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा मैं बाहर चला गया था तो मैंने यहाँ पर फिर देखा भी नहीं इसको। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा। अब हम थोड़ा सा इसको डीप में एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए डीप में एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये है हमारा डीप में एनालिसिस का यहाँ पर पिछला लो। कौन सा पिछला लो है, आप अगर बता दोगे आज पिछला लो कौन सा था हमारा इसमें। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो पिछला लो हमारे पास में कौन सा बन चुका था। देखो ये वाला मार्केट था, ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया और फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला लो था हमारे पास में। जैसे ये लो ब्रेक हुआ था तो फिर हम यहाँ से प्लानिंग कर सकते थे। ठीक है, इतना ही हमारे पास में था। अब इसके बाद में और भी अगर हम देखना चाहें तो इसके अलावा भी हमारे पास में क्या था कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पर शायद मिल रही होगी, और वो कौन सी थी, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला। इस एरिया को यहाँ से मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेक किया। एक मिनट, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला यहाँ से ब्रेक किया, ये वाला यहाँ से, फिर इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर आया हुआ था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर नीचे गिरता हुआ आपको देखने को मिला। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आएगी, तभी जाके आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता चलेगा। थोड़े टाइम बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ों को देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा था, यहाँ पर वही प्राइस एक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक वापस से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और यहाँ से ऊपर की साइड में मोमेंटम मिला। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखनी नहीं है, क्योंकि फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसको हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर गिरा हुआ है। और मैंने आपको बताया भी कि जब भी कोई हाई ब्रेक करता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब एक तरह से नीचे आने की कोशिश करेगा, वहाँ सस्टेन कर जाए प्रॉपरली, तभी जाके आप वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी शायद, मेरे को लग रहा है। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी दिन मैं आपसे लाइव में बात करूँगा, तब जाके वहाँ पर चीज़ें हम लाइव में समझने की कोशिश करेंगे।